हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एवन ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश सर आप सबके लिए क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन बहुत मस्त है। क्वेश्चन, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन कितना शानदार है कि खेत की जुताई का व्यय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? व्यय। व्यय मीन्स होता है क्या? खर्च होता है। क्या होता है? खर्च होता है। कहने का मतलब कि जो खेत की जुताई कराई गई, चाहे वो ट्रैक्टर से हो, चाहे किसी यांत्रिक टेक्निकल जो आजकल है, हॉल से भी जुताई होता है, समझ गए? तो उसकी जुताई कराने का खर्च यहाँ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम समझ लेंगे क्वेश्चन को कि कहा क्या है, कैसे कैसे स्टेप वाइज इसको समझेंगे। तो चलिए आप लोग को समझा रहे हैं। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, 24 रुपये प्रति मीटर मतलब हुआ 1 मीटर खेत पर, खेत के किनारे पर बोला है ना, वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने। सबसे पहले जानिए कि बाड़ होता क्या है। जानेंगे कि बाड़ होता क्या है। आप लोग देखे होंगे अपने खेत खलिहानों में, जब उसमें कोई किसान भाई लोग क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, तो पशुओं से चराई को चरे जाने की डर से उसके किनारे किनारे बाड़ लगाते हैं। उसको बाड़ बोलते हैं। घेरा लगाते हैं, तार का घेरा लगाते हैं, किसी बड़े बड़े बांस का घेरा लगा देते हैं। तो वो घेरा लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? तो किनारे किनारे लगाते हैं। आ रहा है समझ में? किनारे किनारे लगा रहे हैं। तो उसी बाड़ की 1 मीटर बाड़ की खर्च क्या है? 24 रुपया है। 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च पूरा दे दिया है 5280। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एक जब वृत्ताकार इस तरह का खेत है, ऐसा खेत है, समझ गए? अब इस पर 1 मीटर, मान लिया जाए कि कहीं यहां से इतना ही दूरी 1 मीटर हुआ, तो इतने दूरी पर 24 रुपया हुआ। इस तरीका से पूरा दूरी पर बाड़ लगाया गया है। तो पूरी दूरी पर बाड़ लगाने का खर्च कितना है? कुल खर्च कितना है आपका? तो क्वेश्चन में दे दिया है 5280 रुपया। 5280 रुपया है। तो ये टोटल खर्च है। लेकिन 1 मीटर पर कितना खर्च बैठ रहा है? 24 रुपया 1 मीटर। तो जाहिर सी बात है, अब इसके एक स्टेप हुआ समझने के लिए। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। इस खेत की 0.50 रुपया, इसका कहने का मतलब कि 50 पैसा, जिसको हम लोग पहले अठनी बोलते थे, या पढ़ाई के मैटर में भी अठनी बोला जाता है, 8 है आना, यानी कि ये 50 रुपया है, 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर कहने का मतलब कि 1 वर्ग मीटर, इस तरीका का 1 वर्ग मीटर का जुताई करने पर, जुताई हो रही है, जुताई कराई जानी है, तो 1 वर्ग मीटर पर जुताई करने का खर्च कितना रुपया है? 50 पैसे, अर्थात 0.50 रुपये। समझ गए? कितना है? 0.50 रुपये 1 वर्ग मीटर पर। यहाँ वर्ग मीटर दे दिया। जुताई का खर्च ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। कैसे जानेंगे? इसलिए कि 1 वर्ग मीटर दिया है, 1 वर्ग मीटर का इस पर रुपया दिया है, 1 वर्ग मीटर की जुताई करने का रुपया दे दिया है। तो इससे समझ जाना है कि इसका क्षेत्रफल भी निकालने को कह रहा है। जब तक से क्षेत्रफल नहीं निकलेगा तब तक से पूरा का खर्च पता चलेगा? नहीं चलेगा। सबसे पहले
मस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन को भली भांति समझ लेना। तो हम आप लोगों को यहाँ अब सोल्व नहीं करा रहे हैं, समझा रहे हैं। यदि आप समझ जाते हैं तो अपने ढंग से अपने मन मुताबिक इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ समझे कि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर यानी कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर जुताई करने का खर्च 50 पैसा है। कितना है? 50 पैसा है। तो पूरा खेत की जुताई कराई जाएगी ना कि 1 वर्ग मीटर पर तो नहीं, तो पूरा का खर्च क्या होगा वही। समझ गए? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं कैसे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? आर चाहिए। क्या चाहिए? आर, क्योंकि ये वृत्त है। क्या है? वृत्त है। वृत्त है ना, यहां समझ लेंगे ये क्या है? वृत्त है। तो वृत्त में क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर का मान हमको चाहिए। आर का मान मालूम नहीं है, तो आर का मालूम कहां से होगा? तो चलते हैं इसकी परिधि निकाल लेते हैं। इसकी परिधि यानी कि कुल बाड़ की लंबाई। क्या निकालेंगे? कुल बाड़। देखिए आपका सोल्व, क्वेश्चन का सोल्व यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कुल बाड़ की लंबाई। क्या लिखेंगे? लंबाई। मतलब ये हुआ वृत्त की परिधि। क्या हुआ? वृत्त की परिधि। परिधि को ही हम यहां बाड़ बोला गया है। बाड़ को ही हम यहां क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। तो इसका परिधि क्या है? परिधि ज्ञात कैसे होगा? तो देखिए 1 मीटर पर 24 रुपया बाड़ का खर्च है, तो वो कुल कितना खर्च बैठा है? 5280 रुपया। तो कैसे निकलेगा? 5280 रुपया में हम 24 ले भाग लगा देंगे तो हमारी कुल बाड़ की लंबाई निकल जाएगी। समझ गए? तो भाग दीजिए, कटेगा। 24 ले ऐसे भाग दे दीजिए 5280 में। 24 दूना 48 हो गया। 12 में ले 8 गया, 4 बचा, ये कट गया, 8 बचा, 48 हुआ। 12 दूनी 24 दूनी 48 हुआ। हो गया ना? ये कट गया ना, 0 बचा, तो हम यहाँ 0 लगा देते हैं। इस तरीका से ये कटकर कितना आया? 220 आया। कितना आया? 220 मीटर ये जो हुआ इस खेत के किनारे किनारे कुल बाड़ की लंबाई हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वृत्त की कुल परिधि 220 मीटर। कितना हुआ? कुल परिधि 220 मीटर। अब चलते हैं, हमको जाना है त्रिज्या निकालने का। इसकी त्रिज्या होगा क्या भाई? ये निकालना जरूरी है। जब तक से ये हमको मालूम नहीं हो पाता है तब तक से क्षेत्रफल मालूम नहीं चलेगा। अच्छा, तो इसी को ज्ञात करने के लिए अब चलते हैं। ये तो परिधि हो गया। क्या हुआ? परिधि हुआ। तो इसी के माध्यम से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? त्रिज्या। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि। क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि। समझ रहे होंगे? तो वृत्त की परिधि सर जी लोग होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। और वृत्त की परिधि हमारा निकल कर आ गया है 220। तो इसके नीचे हम क्या लिखते हैं? 220 बराबर 2 गुणे पाई का मान होता क्या है? 22/7 गुणे आर। देखिए यहाँ आर का वैल्यू निकल रहा है। आप लोग को बहुत तरीके से कटाने का वैल्यू बता रहे हैं। देखिए ऊपर में ये 220 के नीचे एक छिपा रहता है। जब बटा में रहता है ना तो दोनों तरफ इस तरीका से दर्शा देते हैं कि एक बटा में साइलेंट है, छिपल है। समझ गए? अब देखिए 22 भी ऊपर है। 22 ले डायरेक्ट कट जाता है ये 10 बार में। कितने बार में? 10 बार में कट जाता है। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा है 10 कितने बार में? 5 बार में। तो बचेगा क्या? या 5 बराबर 1/7 गुणे आर। 22 भी खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया। अब देखिए 7 जो है बटा में है, इधर ले आ देंगे ना तो गुणा में हो जाएगा, 5 गुणे 7 हो जाएगा। बराबर इधर बचेगा क्या? आर। आर का वैल्यू आपका क्या प्राप्त हो गया? आर बराबर 7×5 = 35 हुआ। 35 मीटर जो हुआ ना, इस वृत्त की त्रिज्या हुआ। क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या हुआ। मालूम हो गया त्रिज्या। जब त्रिज्या मालूम हो गया तो इस वृत्ताकार खेत का हम लोग क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकाले हैं। तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे? तो लिखेंगे चूंकि वृत्त
अब यहाँ निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पाई का मान 22/7 हो गया, गुणे आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू अब हमारा निकल कर आया 35 मीटर। क्या आया है? 35। आर स्क्वायर मतलब हुआ 35 गुणे 35, समझ गए? 35 गुणे 35, 7 से देखिए 1 कट जाएगा, 5 बार में क्या हुआ? 5 बार में कट गया। 22 गुणे 5 गुणे 35, ये जो हुआ आपका क्षेत्रफल 22 गुणे 5 गुणे 35 हुआ। तो हम लोग यहाँ अब इसके आगे ढूंढेंगे, ये आपका जानते हैं क्या हुआ? ये वर्ग मीटर स्क्वायर। इस पूरे वृत्त का, ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वृत्ताकार खेत दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल हुआ। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहा है कि इस खेत की प्रति वर्ग मीटर कहने का मतलब कि 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना बैठ रहा है जुताई करने का? 50 पैसा, 0.50 रुपया बैठ रहा है। तो इतने वर्ग मीटर पर जुताई करने का खर्च क्या होगा? कुल खर्च क्या होगा? यहाँ लिखेंगे कुल खर्च, समझ गए? कुल खर्च। तो कुल खर्च कैसे निकलेगा? इसमें हम 0.5 रुपया से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 22 पचे, देखिए गुणा कैसे किया जाएगा? 22 गुणे 5 गुणे 35 गुणे 0.50, इसमें हम गुणा करेंगे। 22 में 5 से गुणा करते हैं तो 22 पचे 72 से 110 होता है, और 35 में 5 इतना से गुणा कर दीजिए तो 50 25 के 5 हो गया हासिल, 50 25 के 5 हासिल 2 हुआ, 55 15 15 2 17 हो गया। 1 0 इसमें है, 0 लगा देते हैं। देखिए दशमलव कैसे बैठाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो आज यहाँ भी सीख लीजिए। स्टेप स्टेप पर बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है। 1 2 इसमें काउंट करते हैं, दाहिने से काउंट करते हुए बाएं तरफ आते हैं। 1 2 अंक के बाद इसमें क्या है? दशमलव है, तो हम यहाँ दशमलव लगा देते हैं। 1 2 यहाँ कहने का मतलब 17.50 हुआ। अब गुणा करते हैं। यहाँ देखिए इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, 0 का वैल्यू खत्म कर दिए, दिमाग से निकाल दीजिए। गुणा करते समय 11 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 11 में हम 5 से गुणा करते हैं, 11 पचे 55 हुआ, 11 7 77, अब 55 में 5 हासिल था तो 77 5 82 हो गया, 82 का 2 हो गया हासिल, 8 हुआ ना। 11 में 8 से 1 से गुणा करेंगे तो 11 हुआ, उसमें 8 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। कितना हो गया? 19 हो गया ना। अब देखिए 1 0 इसमें है, 1 0 लगा दीजिए, 1 0 इसमें है, लगा दीजिए। अब दशमलव काउंट करके बैठा दीजिए। 1 2 यहाँ दशमलव बैठ गया। इस प्रकार इसका कुल खर्च, जुताई का कुल खर्च कितना रुपया आया? 1925 रुपया। कितना आया? 1925 रुपया। इस कुल खर्च आपको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। यहाँ लिख लीजिए कुल खर्च कितना आ गया आंसर में? 1925 रुपया। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीका से इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत ढंग तरीके से समझ में भी आएगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे।